हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल मजोकटा टेक पे। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है टाटा BS6 कमिंस फेज 2 में हमारी वाइपर मोटर वायरिंग डायग्राम के ऊपर आज हम डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको 4 पिन रिले और 5 पिन रिले किस प्रकार काम करती है और आपको बताया था कि इसके डायग्राम को आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि हमारा वाइपर मोटर वायरिंग डायग्राम में हमें 5 पिन रिले की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको उसकी पिन मालूम है वो किस प्रकार काम करती है, तभी आप इस डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको 5 पिन रिले के बारे में मालूम नहीं है कि वो किस प्रकार काम करते हो, तो आप इस वीडियो को छोड़िए। पहले इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप पहले वो वीडियो देखिए। 5 पिन रिले किस प्रकार काम करती है वो समझिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इस डायग्राम में जो हमें सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ेगी, हमारा कॉम्बिनेशन स्विच हो गया। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारा जो भी वाइपर का कनेक्शन जाएगा वो हमारा कॉम्बी स्विच से ही जाएगा। तो ये हमारा कॉम्बी स्विच हो गया। ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच हो गया। ये हमारा VCM हो गया, ठीक है। VEC हो गया हमारा। ये हमारा वाइपर मोटर हो गई है। और ये दो हमारे रिले हो गई है। 5 पिन वाली रिले होती हैं जो हमारी हरे कलर की होती है। तो आप सभी जानते ही हैं इसके अंदर जो हमारी पिन होती है वो कुछ इस प्रकार से पिन पिन होती है इसमें। तो जो हमारी 5 पिन रिले होती है, आपने देखी होंगी रिले हमारे कुछ इस प्रकार से ये पिने होती हैं। तीन तो हमारी एक साइड में होती है और बड़ी वाली दो इधर होती है। तो ये हमारी दोनों ही 5 पिन रिले जो हमारी ग्रीन कलर की होती हैं। तो ये दोनों हमें इस डायग्राम में जरूरत पड़ेंगे। और इसके अलावा दो हमारे फ्यूज भी है। हम डायग्राम पे चलते हैं और जैसे ही हमें फ्यूज की जरूरत पड़ेगी हम उस पर भी बात करेंगे कि हमारे फ्यूज कौन कौन से इसमें लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो संबंधित दिल में कोई भी डाउट होता है, कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो आप बेफिक्र होकर हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपका हर डाउट क्लियर करने का। अगर आप हमारे साथ परमानेंट जुड़ना चाहते हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आप हमारी मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं, तो इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए कि आपको मेंबरशिप प्लान लेने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी कोने में हो और आपके इलाके में अगर आपको कोई पार्ट्स की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द वो सामान प्रोवाइड करवाने का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो को हम अपने स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच हो गया। कॉम्बिनेशन स्विच में आप सभी जानते हैं कि हमारे 4 स्टेप में वाइपर मोटर काम करता है। पहला स्टेप जो होता है हमारा, उसको हम 1 नंबर लगा के चलते हैं। जैसे आप वाइपर मोटर चालू करेंगे तो हमारा वाइपर 2 बार चलेगा, कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगा, फिर 2 बार चलेगा, कुछ सेकंड के लिए रुक जाएगा। तो ये पहला स्टेप हमारा वो काम करता है। दूसरा स्टेप जो होता है हमारा, वाइपर मोटर रेगुलर चलेगा लेकिन स्लो स्पीड पे चलेगा, तो हम इसे लो स्पीड बोलेंगे। थर्ड पे हमारा जब हम कॉम्बिनेशन स्विच को घुमाएंगे तो हमारा वाइपर मोटर परमानेंट चलेगा और हमारा वो हाई स्पीड पे चलेगा। चौथा स्टेप होता है हमारा वाश का। जैसे हम कॉम्बिनेशन स्विच की जो डंडी होती है उसे हम ऊपर उठाएंगे तो हमारा शीशे के ऊपर पानी भी फेंकता है और उसी के साथ में हमारा वाइपर भी चलता है। तो ये चौथा स्टेप हो गया। हम चारों स्टेपों के ऊपर बात करेंगे कि इनके वायरिंग कलर क्या होते हैं और जहाँ से चल के हमारी मोटर तक वायरिंग किस प्रकार से घूम के और कहाँ पर हमारा वोल्टेज आएगा, अर्थिंग आएगा, क्या आएगा, तो डिटेल में हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन स्विच हो गया, VCM हो गया। दो आपको 5 पिन रिले देखने को मिलेंगी। दोनों का ही कलर आपको हरा कलर मिलेगा, लेकिन इनकी पहचान क्या होगी, अगर आप फ्यूज बॉक्स कवर के ऊपर देखेंगे तो एक रिले के ऊपर आपको वाइपर हाई रिले लिखा हुआ मिलेगा, दूसरे पे आपको वाइपर ऑन ऑफ रिले देखने को मिलेगा। दोनों का काम करने का तरीका सेम है, लेकिन इससे आप पहचान सकते हो
कि जैसे मैंने आपको बताया जहाँ से स्पिन पे आएगा तो उन दोनों में कंफ्यूजन ना हो कि कौन से पे जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा डायग्राम किस प्रकार से कौन सी रिले से कैसे कैसे घूम रहा है। तो चलिए देर ना करते हैं, फिर अब हम इसके डायग्राम के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। चलिए डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको एक शूज देखने को मिलेगा, जो हमारा शूज बॉक्स कवर होता है, उस कवर के ऊपर आपको एक शूज देखने को मिलेगा जिसका नाम आपको होगा, यहाँ बना इस शूज के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा वाइपर मोटर, या वाइपर भी लिखा हुआ हो सकता है। तो वाइपर नाम का आपको यहाँ पर फ्यूज मिल जाएगा। तो ये हमारा फ्यूज हो गया एक। ठीक है, यहाँ से जो हमारा वायर निकलेगा, एक तो हमारा ये आएगा 87 पे, ये इसके साथ जुड़ा हुआ मिल जाएगा आपको। ये हमारी पिन नंबर कौन सी हो गई, ये हमारी पिन नंबर है 87। और उसी के साथ ही हमें एक और जो वायर में से जुड़ा हुआ ही मिलेगा, वो हमारा सीधा आएगा वाइपर मोटर के ऊपर। तो हमारा इस फ्यूज में अगर उड़ जाएगा तो हमारे वाइपर ऑन ऑफ रिले की 87 नंबर पिन पर भी आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा, और हमारी वाइपर मोटर के ऊपर जो जाएगा वो भी नहीं मिलेगा। इसका जो कलर आपको देखने को मिलेगा, ये कलर आपको होगा हरा कलर, हरे के ऊपर लाल कलर। ठीक है, तो आपको इस रिले पे भी सेम कलर मिलेगा, जहां पर जो हमारा वाइपर मोटर में आ रहा है, वाइपर मोटर में भी आपको सेम कलर मिल जाएगा। इसकी पिन नंबर हमने बता दिए, या इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो जैसे आप चाबी ऑन करेंगे तो हमारी वाइपर मोटर में हरे और लाल पे, और ये वाइपर ऑन ऑन ऑफ रिले के 87 नंबर पिन के ऊपर आपको करंट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दो हमारे फ्यूज और होंगे, जो हमारी ये वाइपर मोटर ऑन ऑफ रिले होती है, इसके 86 नंबर पिन के ऊपर, 86 नंबर पिन के ऊपर आपको एक फ्यूज और देखने को मिल जाएगा, जिसपे आपको इग्निशन स्विच देखने लिखा हुआ मिल जाएगा। शॉर्ट भाषा में इग्निशन और WS लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ से हमारा इस 86 नंबर पिन के ऊपर वोल्टेज चला जाएगा। जैसे हम चाबी ऑन करेंगे इसमें आ जाएगा। इसके अलावा हमारा सेम यही वाला फ्यूज हमारा एक और जो है, वो भी हमारा इसी फ्यूज से हमारे दोनों में करंट जाएगा। तो यहाँ से वायर निकालने में थोड़ी वो रहेगी, तो हम डायग्राम समझने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये भी हमारा फ्यूज है, इस पे लिखा हुआ क्या आएगा, इग्निशन WS लिखा हुआ मिलेगा, और यहीं से हमारा इसमें भी चला जाएगा। ये भी हमारी कौन सी पिन होगी, ये भी हमारी 86 नंबर पिन है, रिले की 86 नंबर पिन। ये दोनों एक ही फ्यूज है, हमने डायग्राम के लिए, ताकि जब जहाँ से वायरिंग आए तो ये क्रॉस ना हो, तो समझने में हो। ये दोनों फ्यूज एक ही होंगे, जहाँ से जो वायर निकलेगा वो इधर भी आएगा, और 86 नंबर पिन, दोनों रिले की 86 नंबर पिन के ऊपर हमारा वोल्टेज आएगा। 24 वोल्ट हो गया, तो 24 वोल्ट है एक हमारा कहाँ पर आ जाएगा, इस रिले में 87 पे भी आएगा, जो हमारे वाइपर से आएगा, और इग्निशन स्विच से हमारे 86 पे आएगा, और इसमें एक ही वायर पे आएगा, जो हमारा 86 नंबर हो गया। अब जैसे ही आप फर्स्ट पॉइंट को छोड़ देंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो हमारा रुक रुक के चलेगा। पहले हम लो वाले की बात कर रहे हैं। जैसे आप सेकंड पे लोगे और हमारा वाइपर मोटर और लो स्पीड पे चलने चालू होगा, तो वो हमारा 2 नंबर से जाएगा VCM के अंदर। VCM के अंदर 2 नंबर से क्या जाएगा, हमारा इसी कॉम्बिनेशन स्विच में एक डायरेक्ट ग्राउंड दिया हुआ होगा। जैसे आप कॉम्बिनेशन स्विच को सेकंड स्टेप पे लेंगे कि हमें वाइपर मोटर धीरे धीरे चलानी है, लो स्पीड पे चलानी है, तो यहाँ से जो हमारा अर्थ आएगा, जैसे हमने 2 नंबर करा तो अर्थ हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये हमारा निकल के VCM में जाएगा। ये कौन सा होगा, हमारा अर्थ जाएगा इसमें।
ठीक है। उसके बाद हमारा विषय में से एक वायर निकलेगा जो हमारा इस रिले पे आएगा, और इस रिले की पिन नंबर जो है हमारी वो है 85 नंबर की। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि हमारे इस रिले में 85 नंबर पिन के ऊपर हमेशा अर्थ ही आता है, वो कहीं से भी आए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं हमारा जो विषम है वहां से अर्थ आएगा। इन दोनों रिलों की जो हमारी 30 नंबर पिन है, ये हमारी 30 नंबर पिन है, और ये भी हमारी 30 नंबर पिन है। ये आपस में परमानेंट जुड़े रहते हैं। ठीक है। ये हमारी दोनों पिन वायर आपस में, ये एक वायर से दोनों ही जुड़े हुए, दोनों के 30-30 नंबर की जुड़ी रहेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको गौर करके सुनना होगा, तभी आप इस डायग्राम को अच्छी तरह से पकड़ पाएंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया था, जब हमारा 86 पे करंट आएगा और 85 पे अर्थ आएगा, उस कंडीशन में हमारे 30 नंबर और 87 नंबर आपस में जुड़े रहेंगे। और जब हमारा इसके अंदर या तो अर्थ काट दोगे या मेन काट दोगे, तो हमारा 30 नंबर और 87 ये वाले दोनों नंबर, 87 ए वाले, तो ये हमारा कौन सा है, 87 ए नंबर है। इस पे आपको 87 ए लिखा हुआ मिलेगा। तो अभी हमने वाइपर मोटर चालू नहीं करा है, चाबी ऑन करी है, तो हमारे 86 पे तो करंट आ गया है, लेकिन 85 पे अभी हमारा करंट नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे 30 नंबर और 87 ए और 30 नंबर आपस में जुड़े हुए, तो ये तो वायर अभी फिलहाल खाली है, तो हमारी वाइपर मोटर नहीं चलेगी। जैसे ही मैंने कॉम्बिनेशन स्विच से सेकंड स्टेप पे लिया, मेरा यहाँ से अर्थ आया वीसीएम में, वीसीएम से E1 से, वीसीएम की पिन नंबर 1E से, जैसे इसमें वीसीएम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसको लॉजिक पता है कि जैसे ही मेरी इस नंबर वाली पिन में अर्थ आएगा, मुझे यहाँ से अर्थ की सप्लाई दे देनी है। तो जैसे हमने वाइपर मोटर चालू करा, मेरा यहाँ से अर्थ निकला। ठीक है। चाबी हम पहले ऑलरेडी ऑन कर चुके हैं, तो हमारे 86 पे तो करंट आ रहा है, परमानेंट आ ही रहा है। जैसे 85 पे मेरा अर्थ गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरा 87 नंबर और 30 नंबर आपस में, ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। तो 87 पे मेरा वाइपर वाले फ्यूज से जो वोल्टेज आ रहा था, वो मेरा 30 नंबर पे शिफ्ट हो गया। 30 नंबर से मेरा वो वायर निकला और वाइपर हाई रिले की 30 नंबर पे चला गया। क्योंकि इस कंडीशन पे इस वाली रिले में मेरा 85 नंबर पे कोई भी अर्थ वगैरह नहीं आ रहा। अगर अर्थ नहीं आ रहा तो क्या होगा, मेरा ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए रहेंगे। कौन कौन से, 30 नंबर और 87 ए, 87 ए नंबर वाले हमारे जुड़े हुए रहेंगे। और जहां से मेरा एक वायर आएगा, इसे हम थोड़ा इस प्रकार घुमा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है। तो जहां से मेरा वायर आएगा और मेरी वाइपर मोटर में चला गया, वाइपर मोटर में अर्थ तो हमारा परमानेंट ग्राउंड रहेगा ही, और करंट मेरा यहाँ से आया। ये करंट किस प्रकार घूमा, एक बार फिर देख लीजिए। जैसे ही मैंने 2 नंबर पे कॉम्बिनेशन स्विच करा, अर्थ ने यहाँ से अर्थ आया, इशू का सिग्नल मिला कि मुझे वाइपर इस वाली पिन में अर्थ देना है। जहाँ से अर्थ मेरा वाइपर ऑन ऑफ रिले में गया, अर्थ तो मेरा 85 पे आ गया, 86 पे मेरा ऑलरेडी करंट आ रहा है। जैसे मेरी रिले एक्टिव हुई, मेरा 30 नंबर और 87 नंबर आपस में जुड़ गए, तो इस फ्यूज वाला जो करंट था 30 नंबर पे शिफ्ट हुआ, ये जहां पर आ गया इस वायर के द्वारा। क्योंकि इसमें हमारे 85 पे करंट नहीं आ रहा है, तो हमारा ये वाला वायर मिलेगा, तो मेरा इस वाले फ्यूज का जो वोल्टेज था वो घूम के मेरा वाइपर मोटर में आ गया, और मेरा वाइपर मोटर जो है वो स्लो स्पीड पे काम करने लग गया। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज की बात करेंगे, तो आपको जहाँ पर तो 85 नंबर पे अर्थ ही मिलेगा, जहाँ वोल्टेज होगा इन दोनों पे होगा, जहाँ वोल्टेज मिल जाएगा, जहाँ वोल्टेज मिल जाएगा। और
वाइपर मोटर के ऊपर भी आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। बाकी ये दोनों जब भी हम वाइपर चालू करेंगे दोनों में अर्थ आएगा, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं ये भी हमारा अर्थ वाला वायर है। बाकी 85 नंबर से भी आप समझ ही सकते हैं कि रिले के किसी भी, चाहे 4 पिन हो, 5 पिन रिले, चाहे 6 पिन रिले हो, जो भी हो 85 पे हमारा अर्थ ही आएगा। तो ये हमारा स्टेप 2 वाला हो गया, जहाँ पर वो वाइपर मोटर हमारा धीरे धीरे स्लो स्पीड पे काम करेगा। अब हम हाई स्पीड की बात कर लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने यहाँ से वाइपर बंद कर दिया तो मेरा यहाँ पर यानी ग्राउंड आना बंद हो गया। बंद हो गया तो मेरे यहाँ पे ग्राउंड आना बंद हो गया। जैसे ही मेरा यहाँ पर अर्थ और मेन नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरा ये स्टेप भी बंद हो जाएगा। तो अभी रिले हमारी इस कंडीशन पे है, ठीक है। और ये तो हमारा जुड़ा हुआ, तो क्योंकि इसमें नहीं होगा स्टेप, हमारा ये वाला स्टेप जुड़ा हुआ रहेगा। कौन से वाला, ये दोनों स्टेप जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पर अर्थ नहीं आ रहा, करंट आ रहा है। इसमें भी मेरा करंट तो आ रहा है लेकिन 85 पे अर्थ नहीं आ रहा है। तो इन दोनों कंडीशनों में क्या होगा, हमारे इस रिले का भी ये दोनों पॉइंट जुड़े रहेंगे और उसके भी ये दोनों पॉइंट जुड़े रहेंगे। जैसे ही मुझे अब हाई स्पीड वाइपर चालू करना होगा तो 3 नंबर से मेरा क्या जाएगा, अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर हम लाल कलर यूज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। तो यहाँ से मेरा अर्थ निकला, ठीक है। तो ये मेरा अर्थ का वायर हो गया। जैसे ही हमारे इस वाली पिन के अंदर हमारा अर्थ आएगा, जहां से हमारा एक और वायर निकलेगा, लाल कलर यूज कर लेते हैं हम। यहाँ से मेरा वायर निकला, वो गया हमें मेरा 85 नंबर पे। और जो हमारा ये भी हमारा अर्थ का वायर होगा, अर्थ ही आएगा इसमें भी। तो क्या आपके हिसाब से इस तरह हमारी वाइपर मोटर चलेगी? अगर आपको जवाब मालूम है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर हमने जब ये चालू करा तो क्या इस कंडीशन में हमारी वाइपर मोटर चालू होगी? नहीं चालू होगी। क्योंकि देखिए हमारी जो ये हाई एक रिले है, इसके अंदर मुझे 86 पे चाबी ऑन करते वोल्टेज मिल गया था, 85 पे मैंने अर्थ दे दिया। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरा ये वाला कनेक्शन तो कट जाएगा, ठीक है, और मेरा ये दोनों कनेक्शन आपस में जुड़ जाएंगे। कौन से वाले, 30 नंबर और 87 नंबर वाला। अब 87 नंबर से हमारी जो वायर निकलेगी, हम इसको यहीं पे ले लेते हैं ताकि वो ना रहे, ठीक है। लाल पेन से खींचना है ताकि अपने को याद रहे। इसे हम हटा लेते हैं थोड़ा। तो ये मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया मेरा, 87 वाला पॉइंट है ये। यहाँ पर लिख देते हैं, ये 87 पिन पिन में से बाहर निकल रहा है। अब क्या हमारे यहाँ पर 30 नंबर पे करंट आ रहा है? नहीं आ रहा है करंट। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इससे हमारी इस रिले में ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं, 30 नंबर और 87 है। 87 नंबर पे तो हमारी कोई भी पिन अभी अभी नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें 30 नंबर को करंट देना पड़ेगा। 30 में से जब करंट जाएगा तभी ये दोनों पॉइंट हमारे मिलेंगे। तो जब हम हाई वाला चालू करेंगे वो हाई वो वाइपर को हाई चालू करने के लिए जैसे हमारे यहाँ अर्थ जाएगा, तो इसी में से ही जुड़ के हमारा जहाँ एक डेविड लगा हुआ होता है, ठीक है, जहाँ डेविड में से होता हुआ वो हमारी इस वाली पिन के साथ जुड़ जाएगा। ये हमारा डेविड हो गया। डेविड हमारा क्या काम करता है, ये किसी भी वोल्टेज को सिर्फ एक साइड में जाने देगा, एक साइड में नहीं जाने देगा। जैसे कि मान लीजिए ये मेरी एक बैटरी हो गई है, ठीक है ना, मैंने यहाँ से वोल्टेज लिया और यहाँ पर एक मैंने डेविड लगा दिया, और यहाँ पर मेरा कोई भी चीज है, मैंने मान लीजिए बल्ब लगा लीजिए, मैंने बल्ब चालू कर लिया और अर्थ मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया, तो मेरा ये बल्ब चालू हो जाएगा इस डेविड में से निकलते हुए।
अगर मैं इस बैटरी के वायर को पलटी कर दूं, मैं प्लस का तो ये कर दूं और माइनस का ये कर दूं, तो डेविड क्या होगा, इस करंट को यहीं पे रोक लेगा, यानी अर्थ नहीं जाने देगा। ये जहां से भी अपन देंगे ये सिर्फ करंट को ही पास करने देगा, अर्थ अगर दोगे तो ये उसी को वापसी रोक लेगा। तो जब हमने बीच में ये डेविड लगाया है, हमारा यहाँ का जो अर्थ है वो इधर तो पास हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों वायर आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम लो वाला चालू करते हैं तो ये करंट इधर नहीं जाएगा इस वाले वायर में, क्योंकि डेविड हमारा अर्थ को उधर नहीं जाने देगा, अर्थ इधर से इस वायर में तो आ जाएगा, इस वायर से उधर नहीं जाने देगा। तो जैसे ही मैंने हाई वाला वोल्टेज चालू करा तो मेरा अर्थ इस 85 नंबर पे भी गया, डेविड में से होके मेरा इसमें भी आ गया, तो मेरा इसके अंदर भी आ गया, मेरा अर्थ जो है इसमें भी आ गया, क्योंकि यीशु ने तो अर्थ नहीं दिया है मुझे, अर्थ मैंने यहाँ से लिया है। क्लियर है? जैसे मेरा यहाँ 85 पे तो करंट आ ही रहा था, 86 पे करंट तो आ रहा था, 85 से मेरा इस वाली वायर में से डेविड में से होकर 85 पे गया, तो उस कंडीशन पे क्या हुआ, मेरा ये कनेक्शन फिर कट गया और मेरे ये दोनों वायर आपस में जुड़ गए। अब क्या हुआ, फ्यूज बॉक्स में से वाइपर के फ्यूज में से जो 87 पे वोल्टेज आ रहा था वो मेरा 30 पे गया, 30 में से होके यहाँ पर गया, क्योंकि मेरा यहाँ भी अर्थ आ रहा है, ये जो मेरा यहाँ से अर्थ आ रहा था वो इस रिले में भी गया उसमें भी गया, तो यहाँ भी क्या हुआ, ये दोनों पॉइंट मिले हुए, तो मेरा जो ये करंट था वो इधर शिफ्ट हो गया और मेरा इस वाले वायर में आ गया और मेरी वाइपर हाई मोड पे चलने लग गई है। तो ये दो स्टेप है हमारा। फर्स्ट वाला जो होता है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं, डेविड बीच में लगा होता है। अगर ये डेविड हमारा खराब हो गया तो आपका जो हाई स्पीड पे वाइपर नहीं चलेगा, क्योंकि डेविड खराब खराब हो गया तो इसने यहीं पे हमारा करंट रोक लिया, हमारा यहाँ तो आ गया करंट लेकिन अर्थ आ गया, सॉरी 85 पे यहाँ पर अर्थ नहीं आ पाएगा। तो ये चीज का डेविड का बहुत ध्यान रखना है कि हमारे पास जब भी हम इसको चालू करेंगे तो हमें दोनों पे ही अर्थ मिलेगा। जब हम ये चालू करेंगे तो सिर्फ इशू में से इसमें जाएगा, और जब हम हाई को चालू करेंगे तो हमारा डेविड में से होता हुआ इसमें अर्थ आएगा। तो चाहे आप हाई चालू करो चाहे लो चालू करो, हमारे इसके 85 नंबर पे दोनों कंडीशन में आएगा। लो स्पीड में हमारा जो अर्थ आएगा वो इशू देगा, और हाई स्पीड में जो आएगा वो बीसीएम ही देगा, वो डेविड के थ्रू ही इसके अंदर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों हाई या लो दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पर अर्थ देखने को मिलेगा, और यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन में जब आप हाई चालू करोगे तभी इस वाली रिले के हमारे 85 नंबर पे अर्थ आएगा, और करंट तो हमारा दोनों में ही चाबी ऑन करते ही आ जाएगा। तो इस कंडीशन पे हमारा ये दूसरे वाला भी वाइपर चालू हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब एक हमारा पॉइंट अभी और भी रह गया, वो पॉइंट होता है जैसे ही आपने कोई, चाहे आपने हाई में चालू कर रखी है चाहे आपने वाइपर मोटर लो में चालू कर रखी है, आप कभी गौर करना, जैसे ही हमारा वाइपर वाइपर मोटर चल रहा है, ये वाइपर चल रहा है, ये हमारा नीचे कंडीशन में हो गया, जैसे ही वाइपर ऊपर गया, आपने अगर जहां पर भी वाइपर को रोक दिया ना तो भी ये वापसी आके यहीं पे आके रुकेगा। चाहे आप किसी भी कंडीशन पे ब्लेड को रोक देंगे, हमारा वाइपर ब्लेड जो चाहे जहाँ फुल पे जहाँ खड़ा भी है ना, यहाँ भी वाइपर बंद कर दोगे तो भी हमारा वो वापसी नीचे आके लगेगा। वही काम हमारा इसके वाइपर मोटर में हमारी 5 वायर होती है, एक हमारा डायरेक्ट करंट का हो गया, अर्थ का हो गया, ये हमारी लो और वो हो गई है। एक वायर हमारा और 5वें कलर का होता है जो हमारा इस रिले के साथ जुड़ा हुआ रहता है 87A के साथ में। ये क्या काम करता है, इस वायर का ही काम है, हमारा वाइपर मोटर कहीं भी हो जहां भी आपने बंद करी है ये वापसी अपनी पोजीशन पे आके ही बंद कर होता है। होता क्या है, इसके अंदर वाइपर मोटर के अंदर एक गरारी होती है, ठीक है, ये हमारी गरारी होगी है, इसी के बीच में ही हमारा एक इस प्रकार की एक तांबे की प्लेट होती है। अब वहां पर होता क्या है, जो हमारी ये वाइट हरी वाली वायर है वो हमारी, मान लीजिए अलग अलग ले लेते हैं इनको, है ना,
मान लीजिए जो हरी वाली जो पॉइंट है वो मेरा यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि ये मेरी पूरी एल्युमिनियम के वो तांबे वाली प्लेट है, ये पूरी प्लेट तांबे वाली है। और जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये भी मेरा इसी के ऊपर ही जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे लगा लेते हैं। जैसे आपने वाइपर मोटर को बंद करा, हमारी कहीं भी बंद होगी ना, ये एक टाइम घूमते 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 गरारी ऐसे टाइम पे आ जाएगी, ये जो हमारा अर्थ वाला वायर है वो हमारी यहाँ खाली वाली जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का, क्योंकि ये तांबा है तो अगर ये दोनों पॉइंट हमारे यहाँ जुड़े रहेंगे तो इस वायर में से हमारा इधर भी निकल जाएगा। जब ये मेरा वायर खाली जगह पे आ जाएगा तो ये दोनों का कनेक्टिविटी टूट जाएगी। और अच्छे से समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाते हैं, डायरेक्ट वाइपर मोटर के ऊपर चलते हैं, आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, फिर हम आगे बढ़ें। तो ये हमारे पास देखिए वाइपर मशीन है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाइट कलर का वायर देखने को मिल रहा है, और दूसरा जो हमारा वायर है ये देखिए हरे के ऊपर रेड लाइन है, जिसमें हमारा डायरेक्ट फ्यूज से जो करंट आ रहा है। अब एक्चुअली में इसमें होता क्या है, ये जो हमारा वायर जहाँ देने का रीजन है, अगर हम इसको खोलेंगे, ये प्लेट हमने ऑलरेडी खोल रखी है, तो कुछ जहाँ पर इस प्रकार के आपको पिनें देखने को मिलेंगी, और ये पिनें लगती कहाँ हैं, वो पिनें हमारी यहाँ पर आती हैं। ठीक है, अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर आके टिकता है। अब होता क्या है, जो हमारे दो पॉइंट हैं, ठीक है, एक पेन ले लेते हैं, हमारा जो हमारा हरे वाला पॉइंट होगा वो ये होगा, और हमारा जो करंट आएगा यहाँ पर आके हमारी वाइपर वो हो जाएगी। जैसे ही हमारी वाइपर घूमेगी और ये प्लेट घूमेगा तो हमारा हरे वाला और सफ़ेद वाला दोनों पॉइंट यहाँ पर आ जाएंगे। तो जहाँ से हमारा करंट इसी में आ जाएगा, और जहाँ से होता हुआ हमारा रिले में चला जाएगा, घूम के वापसी हमारा इसमें आएगा। तो जब तक हमारे ये दोनों पॉइंट इसमें मिलते रहेंगे, जैसे कि हमारे दोनों पॉइंट मान लीजिए, सपोज कीजिए इसके सामने यहाँ पर है, तो गरारी हमारी घूमेगी घूमेगी घूमेगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा करंट वाला वायर तो यहाँ पर, जैसे आप निशान देख रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा, और हमारा वाइट वाला जो है इसी प्लेट के ऊपर रह जाएगा। तो हमारे ये दोनों कनेक्शन टूट जाएंगे, और हमारा वाइपर मोटर एक्चुअली में बंद हो जाएगा। मान लीजिए आपने वाइपर चालू करा और हमारा उस टाइम यहाँ पर कंडीशन थी, तो गरारी घूमेगी 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 घूमेगी, यहाँ आके हमारा करंट टूट जाएगा, और हमारा वाइपर मोटर जहाँ पर भी हम रोकना चाहते हैं ये एडजस्ट करेंगे वहीं पर रुक जाएगी। अगर आप इस गरारी को निकाल के थोड़ा सा भी घुमा देंगे तो आपकी वाइपर जो ब्लेड है वो बिल्कुल नीचे ना आके कहीं और रुकेंगे। तो इस चीज़ की सेटिंग हमेशा सही रखनी चाहिए। तो यही हमारा काम होता है कि वाइपर मोटर हम कहीं भी बंद करें, यहीं पे आके क्यों बंद होती है, वो हमारा ये वाला ही जो वायर है हमारे सफ़ेद में जाके और फिर रिले में से घूम के हमारे लो वाले वायर में आके करंट जाता रहता है। तो इन्हीं के कनेक्शन जो हमारे होते हैं इस प्लेट के थ्रू ही जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह वीडियो को देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अब हम थोड़ा यहाँ भी समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने हाई आरपीएम पे, वो हाई स्पीड पे हमने वाइपर को चला रखा है। ठीक है, मेरा जहाँ भी अर्थ आ रहा है वहाँ भी अर्थ आ रहा है। जैसे ही आपने यहाँ से कॉम्बिनेशन स्विच से इसे बंद करा, मेरा यहाँ पर अर्थ खत्म हो गया। यहाँ पर अर्थ खत्म होगा तो मेरा यहाँ भी अर्थ आना बंद हो गया। यहाँ अर्थ आना बंद हो गया तो मेरी ये भी इनएक्टिव रिले हो गई है, और जहाँ भी अर्थ आना बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेरा अर्थ यहाँ नहीं पहुंचेगा, तो यहाँ भी मेरा बंद हो गया। जैसे हमने पहले बार बार बात कर रहे हैं, जब तक हमारा 85 पे 86 पे अर्थ और मेन आता रहेगा, हमारे ये दोनों पॉइंट जुड़े रहेंगे। जब यहाँ पर कोई भी एक चीज खत्म हो जाएगी तो हमारे ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे, और हमारा 87 और 30 नंबर का पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी होगा, जैसे यहाँ पर अर्थ खत्म होगा हमारा ये पॉइंट हट जाएगा और ये पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा। अब हुआ क्या, जैसे आपने वीडियो में देखा है, हमारा ये जो वायर आ रहा है, जब तक हमारी गरारी उस पीतल वाले पॉइंट पे ये दोनों पॉइंट मिले हुए हैं, तो मेरा ये जो करंट है ये वाइपर मोटर में से घूम के इसमें आया, क्योंकि यहाँ पर मेरे ये दोनों पॉइंट जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर वोल्टेज आया।
30 नंबर पे गया जहां भी मेरा अर्थ और मेन दोनों में से कोई एक कटा हुआ है, अर्थ कटा हुआ है, तो उस कंडीशन में भी मेरा ये पॉइंट जुड़ा हुआ है, तो ये वाला करंट हमारा यहाँ घूम गया। कैसे घूमा? फ्यूज में से आया, जब तक गरारी के पीतल पे दोनों पॉइंट जुड़े हुए थे, यहाँ पर हमारा ये करंट इधर शिफ्ट हुआ, 87A पे आया, 87A से 30 पे गया, 30 पे फिर यहाँ पर 30 पे आया, यहाँ से फिर 87A पे आया, और मेरा लो वाले उसमें वोल्टेज आ जाएगा। जब तक मेरे ये दोनों पॉइंट जुड़े रहेंगे, मेरा यही रूटीन चलता रहेगा, लो वाले पॉइंट पे मेरा वोल्टेज आ जाएगा, और जहां पर भी मेरे ये दोनों पॉइंट टूटे, यानी मेरा ये वाला जो है खाली जगह पे आया, यहाँ करंट मिलना बंद हो गया, तो मेरा ये सीरीज बंद हो जाएगी, यहाँ पर मेरा करंट आना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है, अगर आप इस गरारी की सेटिंग को आउट कर दोगे तो आपका वाइपर मोटर वहां नहीं रुकेगा जहां रुकना चाहिए। उसका तो काम है, ये जब तक पीतल के आपस में जुड़े हुए हैं, ये वोल्ट हमारा ये वाला वोल्टेज यहाँ घूमता रहेगा। यही कारण है हमारा इस वाइपर मोटर को डायरेक्ट यहाँ पर फ्यूज देने का, कि हम वहीं पे ही मोटर रोक सके जहां पर हमें रोकनी है। और ये आपने वाइपर मोटर को ऊपर रोक दिया, जब तक वो नीचे आएगा तो वो कौन से में जाएगा? स्लो वाली स्पीड पे में ही हमारा करंट आएगा। तो 1-2 सेकंड का काम होता है, कितना टाइम लगता है? आपने ऊपर बंद करा और जैसे ही ये आएगा भी 2-3 सेकंड ही स्लो पे चलती है, जहाँ पर हमारा कनेक्शन टूट जाएगा। आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमारा जो वाइपर जहां रुकता है, रिटर्न आके भी किस प्रकार से काम करता है। अगर आपने इस वायर को हटा दिया मान लीजिए, या इस वाले वायर को भी आपने काट दिया, तो आपने वाइपर मोटर जहां रोकी है वहीं बंद हो जाएगी, क्योंकि आगे उसको करंट ही नहीं मिला। तो ये काम हमारा यही काम करते हैं। जो हमारा ये वाला वायर होता है, इसके कलर की अगर बात करें तो ये आपको सफेद कलर का वायर देखने को मिलेगा। वाइपर मोटर के ऊपर आप सॉरी, वाइपर मोटर के ऊपर जो आपको ये वाला वायर मिलेगा, जहां पर हमारी वाइपर जो रोकनी होगी, वो हमारा सफेद कलर का वायर आपको देखने को मिलेगा। जहां से वोल्टेज वाइपर मोटर में आएगा नहीं, हमारी इस रिले में जाएगा। तो ये हमारा वाइपर से आउटपुट है, इस रिले का इनपुट है। और ये हमारा 24 वोल्ट की सप्लाई होगी, फ्यूज से आ रही है, तो हमारा इसमें जैसी चाबी ऑन करोगे, इसमें हमारा करंट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके पॉइंटों के पे ये हमने वीडियो में बताना ध्यान नहीं रहा, अभी बता देते हैं इनके पॉइंट कौन कौन से होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम वापसी अपने इसी के ऊपर आते हैं। हमने हाई लो और हाई और लो और वाइपर जो जहां पर हम बंद करेंगे, उसके बावजूद भी वहीं आकर रुकेगी, उसके ऊपर बात कर लिया। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है, जो हमारा रुक रुक के वाइपर मोटर चलेगा, तो उसका जो भी काम है वो हमारा सारा का सारा जो है विषम ही करेगा। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने चालू करा और वी इशू के G3G पे जैसे अर्थ जाएगा, इशू समझ जाएगा कि मुझे 1E से 2 सेकंड के लिए या 3 सेकंड के लिए करंट देना है, फिर रोक लेना, देना है, रोक लेना, देना है, रोक लेना है। ये काम सारा विषम करेगा। इसी में हमारा 2 सेकंड के लिए अर्थ आएगा, हमारा लो वाले पे 2 सेकंड के लिए चलेगा, 3 सेकंड के लिए चलेगा, रुक जाएगा, चलेगा, रुक जाएगा। तो ये काम जो करंट को कंट्रोल करेगा वो विषम ही करेगा। इसके अलावा जो हमारा आप कॉम्बिनेशन स्विच को ऊपर उठाएंगे और हमारा वाश टैंक के साथ में चलेगा, तो वो हमारा 4 पॉइंट से आएगा, जो हमारे 3H पे जाएगा। 3H पे जैसी करंट दोगे, विषम समझ जाएगा कि मुझे 2 जगह सप्लाई देनी है, एक मुझे यहाँ पर अर्थ देना है, दूसरा मुझे वाश टैंक के लिए सप्लाई देना है। तो वाश टैंक के लिए हमारा एक अलग वायर निकलेगा, और हमारा वो वाश टैंक पे वोल्टेज डायरेक्ट चला जाएगा, और हमारा वाश टैंक चालू हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का टोटल डायग्राम है। ये दोनों, अगर आपने इन दोनों को समझ लिया, तो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि वोल्टेज हमारा खाली इन्हीं में से ही निकलना है। अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल डायग्राम है, इतना कंफ्यूजन वाला नहीं है। सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ होती है, आपको इन दोनों के पिन नंबर किस कंडीशन पे कौन कौन सी पिन आपस में जुड़ी रहती है, इसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बाकी इसका कोई ऐसा खास डायग्राम नहीं है। आई होप फ्रेंड आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि हमारा ये वायरिंग डायग्राम किस प्रकार से होता है।
जो हमारा कॉम्बिनेशन स्विच के का आउटपुट होगा वो भी हमारा अर्थ होगा, जो कॉम्बिनेशन स्विच से इनपुट और इस पे जाएगा वो भी सारे अर्थ होंगे। वीसीएम भी जो हमारा ये दोनों वायर पे देंगे ये दोनों ही अर्थ होते हैं। बाकी उसके अलावा हमारा जो वोल्टेज का करंट हो गया ये हो गया, और इन दोनों पे जो जैसे जैसे हमने आपको बताया घूम घूम के आएगा। उसके अलावा हमारा एक वोल्टेज का वायर ये हो गया और एक ये हो गया। तो अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम 5 सेकंड रुकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप फ्रेंड आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो पे एक एक पॉइंट आपको समझाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो और आदमियों को भी इसका रिक्वायरमेंट कीजिए कि वहाँ पर आपको आपकी प्रॉब्लम का हर सॉल्यूशन मिलेगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल बटन चालू कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक खुश रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए।